आज यहाँ उपस्थित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में विनय जी, यहाँ उपस्थित तरुण जी, मेधा सोमैया जी, रूपा जी, मंच पर आसीन राजेश जी, सुदेश जी, अनुराग जी, यशवंत जी, वर्षा गोयल जी और उर्मिला जी, जो पिक्चर जिसका रणभूमि नाम से यहाँ जिसके लिए हम आज सब उपस्थित हुए हैं, उसके डायरेक्टर प्रशांत जी एवं दीप चौधरी जी, हमारे समक्ष उपस्थित सभी विशिष्ट व्यक्तित्व, सभी विशिष्ट महिलाएं जिनको आज मंच से नवाजा गया, जिनका सम्मान किया गया, उन सभी को मैं विशेष अभिनंदन करती हूं और इन सबको उनके विशिष्ट योगदान के लिए शुभकामनाएं भी देती हूं। आज इस कार्यक्रम में हम सब हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक अभियान, एक नारा उन्होंने हमें दिया है, उस उद्देश्य को लेके हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, स्वच्छ भारत अभियान जैसे अनेकों अभियान की शुरुआत आज हमारे देश में हुआ है और हमें आज़ादी के इतने वर्षों के पश्चात एक सामान्य विषयों को लेके जन आंदोलन के रूप में कार्यक्रमों को चलाने की आवश्यकता पड़ी। मैं यहाँ इस मंच से यही बताना चाहूँगी कि इन सब अभियानों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस सब के गहराई में और इस सब के पीछे उद्देश्य क्या है, इसको सोचने की, समझने की आज हमें आवश्यकता है। हमारे इतिहास गवाह है कि हमारे वैदिक काल में जहाँ महिलाएं शिक्षित थी, समृद्ध थी और उनका एक विशेष योगदान समाज में था, परिवार में था, और उस समृद्ध सभ्यता संस्कृति से आने वाले आज हमारे ही देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान को चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यहाँ मंच पर आसीन फिल्म जगत के प्रसिद्ध हस्तियाँ उपस्थित हैं जिन्होंने ऐसे जागरण के बहुत कार्यक्रम किए होंगे, बहुत फिल्म किए होंगे, जिसमें द्रौपदी की भूमिका निभाने वाली रूपा जी हमारे बीच में है और उनका भी एक अहम भूमिका हमारे महाभारत सीरियल में रही है। तो महिलाओं का एक बहुत उच्च स्थान था और उच्च स्थान से आज ये आवश्यकता हमारे समाज में आ गई है। इसके विषय में हम सबको गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं से ज़्यादा पुरुष वर्ग को इस विषय को शिक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ हमारा समाज पुरुष प्रधान है और पुरुषों के अनुसार कई चीज़ें परिवार में और समाज में चलती हैं, वहाँ यह एक विषय है जिसकी जागृति में पुरुषों में ज़्यादा लाने की आवश्यकता मैं समझती हूँ, जो परिवार को संभालते हैं। दूसरी ओर एक विषय ये है कि महिलाओं के प्रताड़ना में कहीं महिलाएं ही तो दोषी नहीं है, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे भ्रूण हत्या हो। उसमें कई बार हमारे समक्ष ये विषय भी आता है कि कहीं सास तो कहीं ननद तो कहीं कोई, इस एक प्रमुख भूमिका वो भी निभाती हैं। तो ये दोनों विषय को आज हमारे को सोचने की आवश्यकता है कि महिलाओं के प्रताड़ना के पीछे कहीं हमारा ही तो हाथ नहीं है, और दूसरा जो पुरुष प्रधान समाज है उनको साक्षर और शिक्षित होने की इस विषय में भी आवश्यकता है। और एक बात जो हम सब इन विषयों पे चर्चा करते हैं तो ध्यान में आता है कि अगर एक दिन महिला घर पर नहीं होती है,
या 2 दिन महिला घर पर नहीं होती है तो उस घर का क्या हाल होता है। और अगर हम कल्पना करें, बिना महिला का परिवार, बिना महिला का समाज और बिना महिला का राष्ट्र, तो एक भयावह दृश्य हमारे सामने आ जाता है। इसीलिए महिलाएं कितनी आवश्यक, महत्वपूर्ण भूमिका हमारे परिवार में निभाती हैं, समाज में निभाती हैं और राष्ट्र के निर्माण में निभाती हैं, ये समझने की आवश्यकता है। और इसको समझकर इस परिकल्पना को जो आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, इस अभियान को जन जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है। और इसकी शुरुआत हमें अपने से करने की आवश्यकता है कि हमारा घर, हमारा गांव, हमारा समाज इस दृष्टि से सोचने पे विवश हो कि बेटी कितनी महत्वपूर्ण है और बेटी की आवश्यकता जहां हर परिवार में है, वहां राष्ट्र के निर्माण में भी उतनी आवश्यक है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े होने के नाते एक विषय आपके ध्यान में लाना चाहूँगी कि अगर हम 10वीं 12वीं के परीक्षा के परिणामों की ओर देखें तो सबसे अच्छे नंबर, सबसे अच्छे मेरिट में स्थान अगर होता है तो मेजॉरिटी छात्राओं की होती है, महिलाओं की होती है। वहीं यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो उसमें भी टॉपर से प्रारंभ करके 50% महिलाएं होती हैं। तो हर क्षेत्र में जहां महिलाएं आगे हैं, छात्राएं आगे हैं, वहां इस क्षेत्र में हम कैसे पिछड़ सकते हैं। और इसी उद्देश्य से रणभूमि जो फिल्म का आज यहाँ शुरुआत की गई, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि ये इस भावना और इस संदेश को ज़रूर दूर दूर तक और गांव-गांव तक लेके जाएगी और हम इस अभियान में सब लोग सफल होंगे। एक बार आप सबको बधाई देती हूँ और आप सबका अभिनंदन करती हूँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।